आज से 10 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था तब भी मैं ये कहता था कि आपकी वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए आपकी वीडियो से ज़्यादा आपकी आवाज़ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। ये चैनल जब मैंने शुरू किया तब भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बहुत बार ऑडियो से रिलेटेड कि कैसे आप सस्ते में अपनी आवाज़ को अच्छा बना सकते हैं। और तब भी मैं एक ही प्रोडक्ट था, एक ही कंपनी का जो मैं बहुत बार रेकमेंड करता था, वो था बोया का वो 700 रुपये का आने वाला 20 फीट लंबी केबल के साथ माइक। तो बिल्कुल बेसिक माइक जो होते हैं आपके बोया के, जो 700-800 रुपये के आते हैं, आप उसको किसी पोल पे लपेट के आप वो भी यूज़ कर सकते हो एक बूम माइक की तरह अपनी वीडियोस के लिए, अगर आपके पास क्रू है जो बूम माइक ऑपरेट कर सके तो। वो माइक मैंने इतना यूज़ किया ना जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अब 2025 में ज़माना थोड़ा सा एडवांस हो गया है, सारी चीज़ें वायरलेस हो चुकी है, तो बोया का भी एक बहुत ही किफ़ायती बजट में आने वाला वायरलेस माइक जिसका नाम है बोया लिंक वायरलेस माइक। ये माइक आपका एंड्रॉयड मोबाइल या फिर आईफोन हो या कोई डीएसएलआर कैमरा या कोई मिररलेस कैमरा, हर किसी में आप लगा सकते हो। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या इस माइक की? ये आप वायरलेसली किसी से भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी तार के। इसके प्राइस की भी बात करेंगे आगे, लेकिन पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं क्योंकि ये है बोया का बोया लिंक 2.4 गीगाहर्ट्ज का डुअल बेस, यानी कि दो इसके अंदर आपको ट्रांसमीटर मिलेंगे, एक रिसीवर मिलेगा। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर हमें दो बॉक्स मिलते हैं जिसके एक के अंदर तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ कपड़ा है जो साफ करने के लिए होगा आई थिंक से, और एक केबल भी दे रखी है जो USB-C टाइप की है, शायद ये चार्जिंग के लिए होगी। और एक कैरिंग पाउच है जो काफ़ी अच्छा है, मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है। इन सबको खैर साइड रखते हैं और हमारे मेन चीज़ की तरफ चलते हैं जो है हमारा माइक। ये हमारा माइक है, बेसिकली काफ़ी छोटा सा इसका चार्जिंग केस है, ट्रांसपेरेंट इसकी लुक दे रखी है जो पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है, ऐसा मैंने देखा नहीं आज तक। और ये जो इसका केस है ये बेसिकली चार्जिंग केस भी इसी का काम करता है। एक साइड में C टाइप आपको पोर्ट दे रखे है जिससे आप चार्ज कर सकते हो इसके अंदर। और ये लाइट जला के यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे ये बटन दे रखे है जिसको जला के आप लाइट के इंडिकेटर्स देख सकते हो कि कितनी इसके अंदर चार्जिंग बची है, वो भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे एक साइड पे आपको C टाइप पोर्ट दे रखा है जिससे आप फास्ट चार्जिंग कर पाओगे। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो रबर कैस्केट दे रखे है, तो बेसिकली अगर आप इसको टेबल पे कहीं रखते हो तो ये कहीं हिलेगा नहीं, मतलब ग्रिप इसकी अच्छी बनी रहेगी, ठीक है ना। इसको खोलें अगर हम, यहाँ से खुलेगा भी है, इस बटन को ही अगर आप दबा के खोलोगे तो खुलेगा, वरना ऐसे ये नहीं खुलने वाला। तो ये बड़ी अच्छी बात है, सेफ्टी भी हो जाएगी। बटन दबाया और ये खुल गया। जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर हमें दो ट्रांसमीटर, एक रिसीवर मिल रहा है, साथ साथ में यहाँ पे हमें डेड कैट भी दिखाई दे रही है जो आप ट्रांसमीटर्स के ऊपर लगा सकते हो। आईफोन के लिए भी प्लग यहाँ पे मिल जाता है, अगर आपके पास पुराने वाले आईफोन हैं तो, जैसे कि जिनमें C टाइप नहीं है वो भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। C टाइप वाला एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए भी है या फिर कैमरास के लिए भी है, अगर आप कैमरा पे डायरेक्ट C टाइप में लगाते हो तो। जो TRS जैक होता है बेसिकली वो भी साथ में दे रखा है, इसको आप हटा के C टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक नीला बटन नज़र आ रहा होगा, बेसिकली इसको आपको दबा के रखना है और आप इसको निकाल पाओगे कुछ ऐसे। इसको लगाने के लिए सिंपली आपको इस तरीके से स्लाइड करना है। दोनों यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस केस की मुझे लगी कि सारा कुछ इसके अंदर मैग्नेटिक है, तो इसको आप सिंपली आप यहाँ रखोगे और ये चिपक जाएगा अपने आप, सारी चीज़ें आई थिंक से। हाँ, सारा कुछ ही इसके अंदर मैग्नेटिक तरीके से दे रखा है। तो अगर हम केस खोल के इसको उल्टा भी करें तो भी इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। तो मैग्नेट्स काफ़ी अच्छा काम करती है, प्लस मैग्नेट कूल लगती है। ये तो हुई इसके केस की बात। इसकी टेस्टिंग भी हम करेंगे, लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्लिप ऑन की बात करें, जो आपका क्लिप है वो आप इस तरीके से किधर भी लगा सकते हैं, कैसे भी, कोई टेंशन नहीं है। और इसके बटन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बटन नज़र आएगा जो बेसिकली नॉइस रिडक्शन का काम करता है। इसको हम यहाँ से प्लस माइनस करके इसकी कितनी नॉइस रिडक्शन हमें करनी है वो हम लेवल यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो आई थिंक बहुत अच्छा है। म्यूट का एक अलग से बटन दे रखा है यहाँ पे सेपरेटली, तो अगर आपको माइक को म्यूट करना है तो आप वो कर सकते हो।
यहाँ ऊपर की तरफ इसका माइक है बेसिकली, तो जिसके ऊपर आप डेड कैट लगा सकते हो। नीचे आपको सी टाइप का पोर्ट भी मिल जाता है दोनों ट्रांसमीटर में, तो आप इसको अलग से चार्ज भी कर सकते हो। कंपनी क्लेम करती है कि 30 आवर का बैटरी बैकअप इसका आपको मिलेगा, और साथ में अगर इसको बिना केस के यूज करते हो तो दोनों ट्रांसमीटर 10-10 घंटे आप आराम से चला सकते हो, और रिसीवर आपका 6 घंटे आराम से चल जाएगा। लेकिन केस के साथ जो इसको साथ साथ चार्ज भी करता रहेगा, तो करीब 30 घंटे आप इसको यूज कर सकते हो सिंगल चार्जिंग में। अब हो गई बहुत सारी बातें, अब इसको चलते हैं बाहर टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है ना। पहले इंडोर टेस्ट कर लिया जाए क्या। अभी इस समय जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो है सैमसंग S24 अल्ट्रा की बोया माइक के साथ। ट्रांसमीटर मेरे हाथ में, और ये ब्लू लाइट जो आपको नजर आ रही है यानी कि ये पेयर हो रखा है। तो जो ब्लू लाइट है वो पेयर का बटन है। इस टाइम में पंखा भी चल रहा है जैसे आप देख सकते हैं, और आवाज कैसी आ रही है ये आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर मैं माइक को हटा दूं इस समय, तो सेम तरीके से अब मैंने माइक हटा दिया है। अब ट्रांसमीटर नहीं लगा हुआ, रिसीवर नहीं है, ये डायरेक्ट मोबाइल की आवाज है। तो जो फर्क होगा वो आप बता सकते हैं कि कैसा फर्क आपको लग रहा है। अब चलते हैं हम आउटडोर टेस्टिंग के लिए। अब बाहर धूप में वैसे तो देखो इस टाइम कोई शोर नहीं है, बहुत तेज धूप है, लेकिन हल्की हल्की सी हवा भी है। माइक मैंने लगा रखा है और माइक कनेक्ट है, तो किस तरीके की ऑडियो आप सुन पा रहे हैं वो देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ से नॉइस रिडक्शन ऑन कर दूँ, तो ये बटन है यहाँ पे प्लस माइनस का, इसको अगर हम प्लस की तरफ दबाते हैं तो क्या कुछ फ़र्क आपको समझ आ रहा है आप देख सकते हैं। और अगर मैं पावर के बटन को दबा देता हूँ एक बार, तो ये म्यूट हो जाएगा। अब इसको वापस से अनम्यूट हमने कर दिया, तो होपफुली अब आपको सुनाई दे रहा हो। तो इस तरीके से आप इसकी आवाज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और कंपनी क्लेम करती है कि ये 100 मीटर के डिस्टेंस पे काम करता है। तो 100 मीटर का डिस्टेंस अब घर के अंदर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि 20-25 फीट की दूरी पे ये आराम से काम कर रहा है। अगर मैं दीवार का बीच में लगा दूँ, अभी इस समय ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये है बोया माइक की कैमरा के साथ लगी हुई। अगर मैं आपको दिखाऊं इस समय, तो बोया का जो मैं बता रहा था कि एक्चुअल में वायरलेस है, उसका सिस्टम बेसिकली यहाँ पे देखो, आपको कोई केबल कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा माइक लगा सकते हो इस तरीके से। और जो ऑडियो है वो डायरेक्ट माइक से आ रही है। मैंने जैसे कॉलर पे लगा रखा है, इसी तरीके से आप लगा के बात कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको अंदर की तरफ भी लगा सकते हो, थोड़ा स्लीक डिज़ाइन दिखाने के लिए। बट पर्सनली दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिंपल से हैं, तो कोई भी ऐसी ज़्यादा तड़क भड़क आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आपके कपड़ों के अंदर काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा शोर लगता है तो जो डेड कैट जैसे यहाँ पे दिखा रखी है, मैं आपको साथ के साथ लगा के ही दिखा देता हूँ लाइव। ये डेड कैट लग चुकी है। अब जो आवाज़ है थोड़ी सी मफल्स इसमें कम हो जाएंगे, यानी कि अगर आप शोर में बात कर रहे हैं या हवा में बात कर रहे हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो होपफुली ये आपको समझ आ रहा हो कि क्या चीज़ है। नॉइस रिडक्शन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे इसको हम माइनस करें तो कितना फ़र्क आता है आवाज़ में, वो आप आइडिया लगा सकते हैं। म्यूट आप कर सकते हैं यहाँ से। आई होप आपको अंदाजा लग रहा हो। अब बात करें इसके प्राइस की, तो कंपनी 8,999 रुपये में इसको दे रही है, जो पर्सनली मैं बताऊं तो दूसरे किसी भी वायरलेस माइक से बहुत अच्छी रेंज में ये आपको मिल रहा है। DJI और रोड के माइक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और लगभग सेम ही काम करते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करें तो जैसे इस समय माइक रखा हुआ है और मैं बाहर चला जाता हूँ, देखो माइक बिल्कुल अपोजिट में है मेरे। तो अगर मैं बिल्कुल यहाँ से करीब जैसे 30 फुट की दूरी पे, और बीच में 3 दीवारें आ चुकी है, मैं इस समय बालकनी में हूँ, मैं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरी ऑडियो आपको आ रही है तो यानी कि वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से ऑडियो आपको कैसी लग रही है, अगर बीच में कट लगा है ऑडियो का या नहीं, वो आप देख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई भी एडिटिंग नहीं करी हुई। और ये आप दोनों माइक के साथ कर सकते हो। आपको चाहे पॉडकास्ट बनाने आप वो भी बना सकते हो, दोनों एक दूसरे को लगा दो बस, और जो भी आपको बातें करनी है आप कर सकते हो। ये माइक के ऊपर वीडियो बनाना पर्सनली मैं खुद भी बहुत टाइम से चाहता था, क्योंकि बोया वो कंपनी है जो मैंने सबसे पहले एज ए क्रिएटर मैंने यूज़ की थी, और पर्सनली मैं तब से बोया कंपनी के माइक्स का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और जब ये माइक मुझे मिला तो मैं ये मौका छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहता था। तो अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कोई भी आपके सवाल हो तो आपको पता है बिंदास आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।